हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं पंकज कुमार आपको इतिहास से संबंधित अगली कक्षा लेके उपस्थित हूँ। आज हम लोग बात करेंगे जो सूर्यवंश के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, सूर्यवंश के बारे में बात करेंगे। सूर्यवंश के अगर कार्यकाल की बात की जाए तो इसका कार्यकाल कब से कब होता है? इसका कार्यकाल होता है 1540 से लेकर 1555 ईस्वी के बीच सूर्यवंश का कार्यकाल होता है। सूर्यवंश का कार्यकाल कैसे बीच में आ जाता है? बात करते हैं कि जो हुमायूं होते हैं, हुमायूं का कार्यकाल कब से होता है? 1530 से लेकर 1555 ईस्वी के बीच कार्यकाल होता है। लेकिन 15 वर्ष बीच में वो सत्ताच्युत हो जाते हैं। सत्ताच्युत होने के कारण जो सूर्यवंश होता है, सूर्यवंश ने अपने स्थापना कह सकते हैं, जो सूर्यवंश होते हैं उन्होंने अपने शासन में कह सकते हैं अपने वंश की स्थापना करते हैं। जो कह सकते हैं कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध होता है उसमें हुमायूं पराजित हो जाते हैं। पराजित होने के पश्चात जो सूर्यवंश के शासक होते हैं या वास्तविक संस्थापक जो होते हैं उन्होंने सूर्यवंश की स्थापना करते हैं। इस तरह सूर्यवंश कह सकते हैं मुगल काल के बीच में प्रारंभ होता है। अब इसी के साथ साथ जान लेते हैं कि जो कल की क्लास होती है, कल की क्लास में हमने क्या अध्ययन किया था उसके बारे में जानेंगे। इसी के साथ साथ हम लोग देखेंगे कि उसके आगे जो कक्षाएं होती हैं उन्होंने आपको बताया गया था अगला युद्ध हम लोग कौन से पढ़ेंगे, चंदेरी का युद्ध बताया गया था। चंदेरी के युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन एक बार कल की क्लास को रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन करने से आपकी जो पिछला जो क्लास रहेगा रिवीजन भी हो जाएगा, ये याद भी हो जाएगा। याद होने से आपकी जो आज वाली कक्षा रहेगी उसको समझने में उतना ही आसानी हो जाएगी। कल की क्लास में हम लोग पढ़े थे पानीपत का जो प्रथम युद्ध होता है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता है? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को होता है। किन किन के बीच होता है? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है। जब यह युद्ध हो रहा था, क्या इस युद्ध में आपको बताया गया था कि जो शेरशाह सूरी होते हैं सीधा इनका इन्वॉल्व होता है या कह सकते हैं सीधा इनका हस्तक्षेप होता है? नहीं। बात की जाए तो जो दक्षिण बिहार के शासक होते हैं बाहर खां लोहानी होते हैं। बाहर खां लोहानी के शासनकाल में जो शेरशाह सूरी होते हैं वो नायब सूबेदार पद पे थे। किस पद पे थे? नायब सूबेदार पद पे होने की वजह से वे जो वहाँ के शासक होते हैं बाहर खां लोहानी, जब ही पानीपत का प्रथम युद्ध हो रहा था, पानीपत के प्रथम युद्ध का उन्होंने फ़ायदा उठाते हैं। फ़ायदा ऐसे उठाते हैं कि वो दक्षिण बिहार का स्वतंत्र शासक या कह सकते हैं स्वतंत्र सम्राट अपने आप को घोषित करते हैं। जब वे अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित करते हैं तो उन्होंने अपने नाम परिवर्तन करके मोहम्मद शाह से वहाँ पे शासन संचालन करना प्रारंभ कर दिया। और उसी के बाद जब एक शेरशाह सूरी होते हैं नायब सूबेदार पद के नियुक्त होते थे, जो उनके लोहानी सरदार होते हैं, लोहानी सरदार शेरशाह सूरी के बीच कह सकते हैं और सरदार जो होते हैं कह सकते हैं मोहम्मद शाह के बीच, इन दोनों के बीच भेदभाव उत्पन्न कर रहे थे। और जो मोहम्मद शाह होते हैं उनके बातों में आ जाते हैं। बातों में आने के पश्चात उन्हें अपने राज्य से निष्कासित कर देते हैं। किसको निष्कासित कर देते हैं? शेरशाह सूरी को अपने राज्य से या कह सकते हैं दक्षिण बिहार के राज्य से निष्कासित कर देते हैं। निष्कासित होने के बाद जो शेरशाह सूरी होते हैं वे चले जाते हैं मुगल के संस्थापक होते हैं बाबर होते हैं, बाबर की सेवा में अपने चले जाते हैं। वहाँ पे जाने के बाद वे सैन्य रूप में वहाँ सेवा देना प्रारंभ कर देते हैं। इसके बाद अब दूसरा युद्ध की बात कीजिए। आज की क्लास जो हम लोग पढ़ेंगे, आज की क्लास में अब शुरू होगी जो चंदेरी का युद्ध होता है। चंदेरी का युद्ध कब होता है? 29 जनवरी। चंदेरी का युद्ध कब होता है? 29 जनवरी 1528 ईस्वी के बीच होता है। किन के बीच होता है? बाबर और मेदिनी राय के बीच में होता है। अब इस युद्ध की बात करते हैं कि जो शेरशाह सूरी होते हैं क्या इस युद्ध में उनका सीधा कह सकते हैं हस्तक्षेप होता है या नहीं होता है? इन सब के बारे में विस्तार से जानेंगे। चलिए हेडिंग डालिए चंदेरी का युद्ध। अगला युद्ध कौन सा है? चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था इसकी बात करते हैं तो ये हुआ था 29 जनवरी 1528 ईस्वी को। कब हुआ था? 1528 ईस्वी को। किन के बीच हुआ था क्या बात करते हैं? ये हुआ था है बाबर और मेदिनी राय के बीच। किसके? बाबर और मेदिनी राय। बाबर और मेदिनी राय के बीच युद्ध होता है। इस युद्ध की बात करते हैं तो इसमें जो होते हैं मेदिनी राय होते हैं ये पराजित होते हैं। क्या होते हैं? ये बुरी तरह पराजित होते हैं। ये आपको पहले ही बता दिया गया है, पराजित होते हैं और बाबर इसमें विजयी होते हैं। बाबर इसमें विजयी होते हैं और जो मेदिनी राय होते हैं पराजित होते हैं। पराजित होने के पश्चात इस युद्ध की बात की जाए तो इस युद्ध में शेरशाह सूरी उपस्थित थे। उपस्थित कैसे थे? अगर आपको शेरशाह सूरी के बारे में बात की जाए तो जो शेरशाह सूरी होते हैं उनका बचपन से एक सपना था कि वे एक स्वतंत्र शासक के रूप में साम्राज्य का संचालन करना चाहते थे। वे अपनी प्रतिभा को धीरे धीरे कह सकते हैं, अगर आपको कह सकते हैं कि राजा बनना है, राजा बनने से पहले आपको नौकर की तरह मेहनत करना पड़ेगा। इसी वजह से जो शेरशाह सूरी होते हैं धीरे धीरे कह सकते हैं वहाँ पे पहले मुगलों के यहाँ जो दक्षिण बिहार के शासक होते हैं उनके यहाँ सेना कह सकते हैं जो नायब सूबेदार पद पे थे। उसके बाद वे जब मुगल काल में आते हैं या कह सकते हैं मुगल काल के जो संस्थापक होते हैं बाबर होते हैं, बाबर के शासनकाल में वे किस पद पे थे? सैन्य पद पे थे। इसी की तरह वे इस युद्ध की वे अपने आप को कह सकते हैं इम्प्रूव कर रहे थे या कह सकते हैं अपने आप को
जो सैन्य गुण होते हैं, कैसे एक सम्राट होते हैं, एक शासक की प्रतिभा होती है, उसको अपने आप से निखार रहे थे। अब इस युद्ध की बात की जाए, इस युद्ध में जो होते हैं जो शेरशाह सूरी होते हैं, इस युद्ध में उपस्थित थे। कैसे उपस्थित थे? आपको बताया गया था जब पानीपत का युद्ध हुआ था, पानीपत का युद्ध का फायदा उठाते हैं कौन? उठाते हैं बाहर खलवानी उठाते हैं। उसके बाद इनका जो वो बाहर दक्षिण बिहार में उनका वे नायब सूबेदार पद के होते हैं। उसके बाद वहाँ पे वे शासन संचालन कर रहे थे, उनको अपने साम्राज्य से निष्कासित कर रहे थे। वे आते हैं फिर जो बाबर होते हैं, बाबर की सेवा में। जब बाबर की सेवा में ये सैन्य पद पर नियुक्त थे, जब कोई भी कह सकते हैं जो सम्राट होंगे, अगर उनकी सेना में कोई भी सैनिक नियुक्त होने के पश्चात वह युद्ध में सम्मिलित होगा। वही हाल होता है जो शेरशाह सूरी होते हैं, इस युद्ध में उपस्थित होते हैं, या कह सकते हैं इस युद्ध में सम्मिलित हैं। यहाँ लिखेंगे शेरशाह उपस्थित है, शेरशाह इस युद्ध में उपस्थित है, इस युद्ध में उपस्थित है। क्या होता है, जैसे शेरशाह सूरी जो होते हैं इस युद्ध में उपस्थित। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि वह कौन सा युद्ध था जिसमें मुगलों की तरफ से, या कह सकते हैं मुगल की तरफ से शेरशाह सूरी युद्ध में सम्मिलित थे, तो वह युद्ध कौन सा था? चंदेरी का युद्ध था। कौन सा? चंदेरी का युद्ध था। इस युद्ध में सम्मिलित थे। पानीपत के युद्ध में वे सम्मिलित नहीं थे। क्या होता? पानीपत के युद्ध में वे सम्मिलित नहीं थे, जबकि चंदेरी के युद्ध में वे सम्मिलित थे। इस युद्ध में जब वे सम्मिलित होते हैं तो सेना के रूप में सम्मिलित तो होते हैं, लेकिन वे वहाँ जाके सैनिक की कह सकते जो सैनिक गुण होते हैं, या कह सकते जो सैनिक का कार्य होता है, उन कार्यों से वे बच रहे थे। बस वो वहाँ का निरीक्षण कर रहे थे कि यहाँ की उनकी जो बाबर होते हैं, बाबर की सैन्य व्यवस्था कैसी होती है, उसका संचालन कैसे किया जाता है, और उसी के साथ साथ उनके सैनिक कह सकते हैं जो युद्ध पद्धति होती है, कौन सी युद्ध पद्धति होती है, ऐसे तमाम चीज़ों का वह निरीक्षण कर रहे थे। जो चंदेरी का युद्ध हो रहा था, चंदेरी के युद्ध में चंदेरी के युद्ध में शेरशाह सूरी उपस्थित होने का क्या कारण था? ये कौन सा रीजन था? एक ही रीजन था, वे वहाँ पे सेना के रूप में युद्ध का नेतृत्व नहीं कर रहे थे, बल्कि एक निरीक्षक के रूप में वहाँ पे निरीक्षक के रूप में देख रहे थे कि जो बाबर होते हैं, कह सकते हैं जो मुगल होते हैं, मुगल काल में, या कह सकते हैं मुगल जो होते हैं, उनकी सैन्य व्यवस्था कैसी होती है, वे अपने सैनिकों को कैसे कह सकते हैं संरक्षण दिया जाता है, और कौन सी युद्ध पद्धति अपनाई जाती है। ऐसे तमाम जो कह सकते हैं एक सेनापति जो निरीक्षण करता है, वही कार्य जो होता है शेरशाह सूरी भी करते हैं। अगला बिंदु लिखेंगे इस युद्ध में शेरशाह सूरी। अगला पॉइंट देखिए, शेरशाह सूरी बाबर की तरफ से युद्ध में सम्मिलित होते हैं। क्या होते हैं? सम्मिलित होते हैं। जो चंदेरी का युद्ध होता है, चंदेरी के युद्ध में वे बाबर की तरफ से सम्मिलित होते हैं। और इस युद्ध में उनका सम्मिलित होने का क्या मकसद है? इस युद्ध में इनका सम्मिलित होने का मकसद था, यहाँ लिखा है युद्ध निरीक्षण कर रहे थे। युद्ध निरीक्षण इसी के साथ साथ वे जो होते हैं युद्ध निरीक्षण करते हैं, युद्ध पद्धति देखते हैं कौन सी युद्ध पद्धति है, और वह सैनिक संगठन क्या होता है? वह सैनिक संगठन और जो युद्ध की रणनीतियां होती हैं, ऐसे तमाम रणनीतियों को वे सीखने का प्रयास करते हैं। कहता है युद्ध रणनीति का निरीक्षण करते हैं। एक बार याद रखिएगा, जो कह सकते हैं जो शेरशाह सूरी होते हैं, शेरशाह सूरी का बचपन से एक सपना था कि वे एक स्वतंत्र शासक के रूप में शासक बनना चाहते हैं, कह सकते हैं स्वतंत्र शासक बनना चाहते हैं, स्वतंत्र राजा बनना चाहते थे। राजा बनने के लिए सबसे पहले उन्होंने कई कार्य करते हैं, जैसे जो दक्षिण बिहार के शासक होते हैं उनके यहाँ नायब सूबेदार पद पे होते हैं। फिर उसके बाद वे मुगल काल में, यह कह सकते हैं बाबर की जो सेवा करते हैं। सेवा करने का तात्पर्य यही होता है कि वो उनके साम्राज्य में कह सकते हैं किसी न किसी पद पे नियुक्त होते हैं। जैसे सैन्य पद पे नियुक्त थे, सैन्य पद पे नियुक्त होने के पश्चात वे वहाँ पे देखते हैं या सीखते हैं। क्या सीखते हैं कि जैसे जो चंदेरी का युद्ध होता है उस युद्ध में सम्मिलित होते हैं, देखते हैं कि वे कैसे अपने कौन सी युद्ध पद्धति से कह सकते हैं युद्ध लड़ते हैं। उसी के साथ साथ उन्होंने युद्ध रणनीतियाँ समझते हैं कि कौन सी युद्ध रणनीति होती है, किस समय कौन से कह सकते हैं सेनापति की नियुक्ति की जाती है, सेनापति की उपस्थिति होती है, कौन सी रणनीति अपनाई जाती है, किस क्षेत्र में युद्ध कैसे लड़ा जाता है। और उसी के साथ साथ ही निरीक्षण भी, सैन्य संगठन, उनका सैन्य संगठन कैसा है और युद्ध की कौन सी रणनीति अपनाते हैं। ऐसे तमाम बिंदुओं के साथ वो इस युद्ध में उपस्थित होते हैं, और इस युद्ध में जो उपस्थित होते हैं वह इन चीज़ों को सीखते हैं। जब सीखने के पश्चात जब ये युद्ध कह सकते हैं जो मेदिनी राय पराजित हो जाती हैं, पराजित होने के पश्चात जो
जो शेरशाह सूरी होते हैं, शेरशाह सूरी कह सकते हैं, मुगल जो बाबर होते हैं, बाबर की सेवा से चले जाते। जो शेरशाह सूरी होते हैं, जो हुमायूं के यहाँ, जो शेरशाह सूरी होते हैं बाबर के यहाँ कह सकते हैं नौकरी कर रहे थे, वह नौकरी छोड़ दी। इस युद्ध के पश्चात वो बाबर के यहाँ नौकरी छोड़ देते हैं। नौकरी छोड़ देने के पश्चात वे चले जाते हैं बिहार। लेकिन इसी के बाद इसी में एक पॉइंट और लिखिएगा। देखिए एक महत्वपूर्ण बिंदु लिखिएगा कि जैसे जब ये युद्ध संचालन हो रहा था, कह सकते हैं इस युद्ध में उन्होंने ये निरीक्षण करने के पश्चात ये सब देखा, तो उन्होंने अपने मन में एक कह सकते हैं अपने मन में ठान लिया। शेरशाह सूरी जो होते हैं अपने मन में एक प्रण करते हैं। क्या प्रण करते हैं? यहाँ लिखिए, यहाँ लिखिएगा शेरशाह सूरी चंदेरी के युद्ध में क्या प्रण करते हैं? प्रण करते हैं। अब जान लेते हैं कि उन्होंने क्या प्रण करते हैं। उन्होंने प्रण करते हैं, उनका कथन था कि अगर भाग्य मेरी सहायता की और सौभाग्य मेरा मित्र रहा तो मैं मुगलों को क्या कहते हैं, अगर भाग्य मेरी सहायता की और सौभाग्य मेरा मित्र रहा तो मैं मुगलों को सरलता से भारत से निष्कासित कर दूंगा। क्या? अगर भाग्य मेरी सहायता की, क्या होता है? अगर भाग्य मेरी सहायता की और सौभाग्य मेरा मित्र रहा तो मैं मुगलों को भारत से आसानी से निष्कासित कर दूंगा। ये बिंदु लिखिएगा, उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा। अगर भाग्य मेरी सहायता की, और सौभाग्य मेरा मित्र रहा। क्या? और सौभाग्य मेरा मित्र रहा तो मुगलों को आसानी से भारत से निष्कासित कर दूंगा। ये याद रखिए कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कई बार एग्जाम में ऐसे पूछा जा चुका है कि जब चंदेरी का युद्ध होता है, चंदेरी के युद्ध के पश्चात जो शेरशाह सूरी होते हैं उन्होंने क्या अपने जीवन में प्रण लेते हैं कि किसको क्या प्रण लेते हैं? उनका प्रण होता है अगर भाग्य मेरी सहायता की और सौभाग्य मेरा मित्र रहा तो मैं मुगलों को आसानी से भारत से निष्कासित कर दूंगा। किस युद्ध में इन्होंने ठाना था? ये युद्ध था, चंदेरी का युद्ध था। इसको याद रखिएगा। ये काफ़ी बार आपसे कह सकते हैं, काफ़ी बार प्रश्न पूछा जा चुके हैं। अब अगर आपके पास कह सकते हैं शेरशाह सूरी से संबंधित या कह सकते हैं शेरशाह सूरी से संबंधित क्वेश्चन हो तो उसमें देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको दिखेगा कि उन्होंने किस युद्ध में ये ठाना है। बाकी जो युद्ध था, चंदेरी का युद्ध था, बाबर और मेदिनी राय के बीच में था। कब था? 29 जनवरी 1528 ईस्वी का ये युद्ध होता है। इस युद्ध में जो शेरशाह सूरी होते हैं क्या प्रण करते हैं? अगर भाग्य मेरी सहायता की और सौभाग्य मेरा मित्र रहा तो मैं मुगलों को आसानी से भारत से निष्कासित कर दूंगा। ये उन्होंने चंदेरी के युद्ध में ठाना था। इसको याद रखिएगा। इस पे कह सकते हैं डबल स्टार बना दीजिए। कई बार ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना भी बनी रहती है। इस वजह से इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखिएगा और उसके बाद डबल स्टार बना दीजिएगा। अगला बिंदु लिखते हैं। देखिए, जब चंदेरी का युद्ध समाप्त होता है कि जो शेरशाह सूरी होते हैं उन्होंने जो बाबर होते हैं, बाबर के जो सैन्य गुण होते हैं, कैसे कि उनका सेना का संचालन कैसे किया जाता है, उनका निरीक्षण किया कैसे किया जाता है और उनकी युद्ध पद्धति कौन सी थी, ये सब सीखने के पश्चात जो शेरशाह सूरी होते हैं वह हुमायूं के यहाँ बाबर के यहाँ नौकरी छोड़ देते हैं। अगला बिंदु लिखिए। अगला बिंदु होगा इस युद्ध के पश्चात शेरशाह सूरी बाबर के यहाँ नौकरी छोड़ दी। जब यहाँ नौकरी छोड़ देते हैं तो फिर वे कहाँ जाएंगे? कहाँ जाने का मतलब होता है कि जब 1528 अब बात की जाए तो जो दक्षिण बिहार के शासक होते थे, बाहर खान लोहानी होते हैं, वे फिर वहाँ का जो शेरशाह सूरी होते हैं दक्षिण बिहार की तरफ प्रस्थान करते हैं 1528 ईस्वी की बात की जाए। अगला बिंदु लिखिए 1528 ईस्वी में 1528
1528 ईस्वी में जो दक्षिण बिहार के शासक होते हैं, कौन होते हैं दक्षिण बिहार के शासक? दक्षिण बिहार के शासक जो बहमान खान लोहानी होते हैं, जिनको मोहम्मद शाह के नाम से उन्होंने शासन या कह सकते हैं बागडोर संभाली थी दक्षिण बिहार की, वे वहाँ जब 1528 ईस्वी में बहार खान लोहानी की मृत्यु हो जाती है, क्या होता है? मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है। शाह की मृत्यु हो जाती है। क्या होती 1528 में बात की जाए तो जो मोहम्मद शाह होते हैं, जो दक्षिण बिहार के स्वतंत्र शासक अपने आप को घोषित करते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। कब होती है? 1528 ईस्वी में। और जब उनके कह सकते हैं जो मोहम्मद शाह होते हैं, मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के पश्चात उनके जो पुत्र होते हैं, इनके जो मोहम्मद शाह के पुत्र होते हैं, वे शासक बनते हैं। क्या होता है? शासक बनते हैं। कहाँ के? दक्षिण बिहार के। दक्षिण बिहार के शासक बनते हैं। शासक यह कह सकते हैं वहाँ पे शासन संचालन कर रहे थे। जब उनको ये बात पता चलती है कि शेरशाह सूरी जो होते हैं दक्षिण बिहार की तरफ प्रस्थान करते हैं, तो वे अपने कह सकते हैं राजगद्दी सिंहासन छोड़कर भाग जाते हैं। क्या होता है? जब मोहम्मद शाह को, अगला बिंदु लिखिए, जब मोहम्मद शाह को पता चलता है, जब मोहम्मद शाह को पता चलता है कि दक्षिण बिहार की तरफ शेरशाह सूरी प्रस्थान कर रहे हैं, वह राजधानी छोड़कर भाग गया। वह राजधानी या राज्य छोड़कर भाग गया। राज्य छोड़कर भाग गया। कौन छोड़कर भाग जाते हैं? जो मोहम्मद शाह के पुत्र होते हैं, ये कह सकते हैं जो वहाँ के दक्षिण बिहार के शासक की वहाँ शासन संचालन कर रहे थे, उनको पता चला कि जो शेरशाह सूरी होते हैं वे दक्षिण बिहार की तरफ प्रस्थान कर रहे थे। यह कह सकते हैं मुगल सेना कह सकते हैं जो मुगल के यहाँ नौकरी कर रहे थे या बाबर के यहाँ जो नौकरी कर रहे थे, वहाँ से उन्होंने नौकरी छोड़कर वे बंगाल की तरफ प्रस्थान किए हैं। ये सुनने के बाद जो वहाँ के शासक होते हैं उन्होंने अपने राजधानी या कह सकते हैं वहाँ का जो शासन संचालन कर रहे थे अपने राज्य को छोड़कर भाग जाते हैं। भाग क्यों जाते हैं? उनके मन में यह भय था कि शेरशाह सूरी अब दक्षिण बिहार की तरफ आक्रमण कर रहे हैं। आक्रमण करने के पश्चात हुए उनकी मृत्यु, ये कह सकते हैं उनकी हत्या कर दी गई। इसी वजह से अपनी जान बचाने के लिए अपने साम्राज्य या राजधानी छोड़कर भाग जाते हैं। जब उन्होंने अपनी राजधानी यह कह सकते हैं अपने राज्य छोड़कर भाग जाते हैं, तो उसके बाद शेरशाह सूरी उन्होंने वहाँ पे दक्षिण बिहार पे अपना कह सकते हैं आधिपत्य जमाते हैं या कह सकते हैं वहाँ के शासक नियुक्त होते हैं, अपने आप को शासक घोषित करते हैं। क्या होता है? यहाँ पे लिखिए दक्षिण, अगला बिंदु लिखिएगा दक्षिण बिहार पर शेरशाह सूरी का अधिकार, शेरशाह सूरी का अधिकार हो जाता है या उस पर अधिपत्य हो जाता है। अधिपत्य होने के पश्चात जब उन्होंने दक्षिण बिहार का अपने अंदर कह सकते हैं अपने अंडर लेते हैं या कह सकते हैं वहाँ के शासक बनते हैं, शासक घोषित होते हैं, तो उन्होंने एक उपाधि धारण करते हैं। अपनी उपाधि कौन सी उपाधि होती है उसके बारे में जानते हैं। उपाधि होती है उनकी, उपाधि में धारण करते हैं हजरत आला। कौन सी उपाधि? हजरत आला उन्होंने उपाधि धारण करते हैं। हजरत आला उपाधि धारण करते हैं। कौन धारण करता है? शेरशाह सूरी। किस युद्ध के पश्चात बात की जाए तो ये होता है जब चंदेरी का युद्ध होता है। चंदेरी के युद्ध के पश्चात जब बाबर विजयी होने के पश्चात वे वहाँ से जो शेरशाह सूरी होते हैं उनके यहाँ नौकरी छोड़ देते हैं। नौकरी छोड़ने के पश्चात वो दक्षिण बिहार की तरफ प्रस्थान करते हैं। प्रस्थान करने के बाद प्रस्थान जैसे करते हैं, वहाँ के जो शासक होते हैं जो मोहम्मद शाह के पुत्र होते हैं, जब उनको पता चलती है कि हुमायूं में जो शेरशाह सूरी होते हैं वह दक्षिण बिहार की तरफ प्रस्थान कर रहे थे, उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए अपने राज्य की राजधानी छोड़कर भाग जाते हैं। जब वहाँ पे भाग जाते हैं तो वहाँ का कोई शासन संचालन नहीं कर सकते, कोई भी शासक नहीं होता राजा। तो वे जो शेरशाह सूरी होते हैं वहाँ पे अपना कह सकते हैं जो शेरशाह सूरी होते हैं वहाँ की अपनी बागडोर अपने हाथों में लेते हैं। बागडोर लेने के पश्चात उन्होंने एक उपाधि धारण करते हैं हजरत आला। कौन सी बात ये याद रखिएगा? हजरत आला। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक होता है जिन्होंने ये उपाधि पहले ही धारण कर ली है। आपको बताना है दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक होता है जिसने हजरत आला उपाधि धारण किया है। चलिए आपको बता दिया जा रहा है जो गुलाम वंश के संस्थापक होते हैं, गुलाम वंश के संस्थापक ने भी ये उपाधि धारण करते हैं। गुलाम वंश के संस्थापक की बात की जाए तो कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक जो होते हैं। क्या होते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी ये उपाधि
धारण किया था, धारण किया था। बात की जाए तो हजरत आला कौन सी, हजरत आला के बाद धारण कौन किया था? अभी देखा जाए तो सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने धारण किया था। उसके बाद जो होते हैं शेरशाह सूरी यही धारण करते हैं। ये जो हजरत आला होती है उपाधि कब धारण करते हैं? अगर इसकी बात की जाए तो ये होता है जब दक्षिण बिहार के शासक, कह सकते हैं दक्षिण बिहार के शासक अपने साम्राज्य का संचालन, ये कह सकते हैं साम्राज्य को छोड़कर चले जाते हैं, तो उस पर शेरशाह सूरी का अधिकार हो जाता है। अधिकार होने के पश्चात उन्होंने हजरत आला उपाधि धारण करते हैं। कब? हजरत आला उपाधि धारण करते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए जो शेरशाह सूरी होते हैं अपने जीवन काल में कौन कौन से युद्ध लड़ते हैं? चौसा के युद्ध आपको बताया गया था। चौसा के युद्ध, कौन सा युद्ध? चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध कब हुआ था? इस युद्ध की बात की जाती है, ये होता है 26 जून। कब होता है? 26 जून 1539 ईस्वी के बीच। कब होता है? 26 जून 1539 के बीच। किसके बीच हुआ था? ये आपको बता दिया गया था। ये होता है हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच इस युद्ध में जब कह सकते हैं जो शेरशाह सूरी होते हैं विजयी होते हैं और हुमायूं जो होते हैं पराजित होते हैं। शेरशाह सूरी विजयी और ये पराजित। इसमें जो निजाम नामक भिस्ती होता है, निजाम नामक भिस्ती कह सकते हैं जो हुमायूं होते हैं उनकी मदद करते हैं। मदद करने के पश्चात वो नदी पार करते हैं। नदी पार करने के पश्चात कुछ समय के लिए जो निजाम होता है, निजाम नामक भिस्ती जो होता है वह राज्य कह सकते हैं एक शासक के रूप में उस युद्ध का संचालन कर रहा था। उसके कुछ समय पश्चात जो होता है निजाम नामक भिस्ती होता है इस युद्ध में मारा जाता है। और इस प्रकार देखा जाए तो कुछ क्षण के लिए जब मार दिया जाता है तो उस पर अधिकार हो जाता है शेरशाह सूरी का। लेकिन इसके बाद अगला जो युद्ध होता है वो होता है कन्नौज या, अगले युद्ध की बात की जाए कौन होता है? कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम का युद्ध, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध अगला होता है। कब होता है? कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कब होता है? कब होता है? 17 मई। क्या होता है? 17 मई 1540 ईस्वी को होता है। किसके बीच होता है? वही होते हैं हुमायूं होते हैं, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। इस युद्ध में वही कहानी होती है जो पहले होती है, जो पहले हुई रहती है वही होता है। इसमें भी हुमायूं पराजित होते हैं और शेरशाह सूरी विजय होते हैं। इस युद्ध में विजय होने के पश्चात जो शेरशाह सूरी होते हैं इनका दिल्ली और आगरा पर अधिकार हो जाता है। इसी बीच जब अधिकार हो जाता है उसके बाद उन्होंने सूर्यवंश की स्थापना करते हैं इस युद्ध के पश्चात। और इस युद्ध में जो होता है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध होता है इसमें शेरशाह सूरी ने एक उपाधि धारण करते हैं। कौन सी उपाधि होती है? सुल्तान ए आदिल। कौन से थे इस युद्ध में? यहाँ लिखिए शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी एक नई उपाधि धारण करते हैं, सुल्तान ए आदिल। कौन सी उपाधि होती है? यहाँ पे लिखिएगा सुल्तान ए आदिल उपाधि धारण करते हैं। ये याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सुल्तान ए आदिल जो उपाधि होते हैं किस युद्ध के पश्चात धारण करते हैं, किसकी उपाधि होती है, ऐसे तमाम तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इस वजह से इसको याद रखिएगा। सबसे पहले जो उन्होंने चंदेरी में जब दक्षिण बिहार के शासक होते हैं, दक्षिण बिहार के उन्होंने जब शासक बनते हैं वहाँ पे कौन सी उपाधि धारण करते हैं? वो होती है हजरत आला। हजरत आला कौन सी? हजरत आला एक कह सकते हैं जो दिल्ली सल्तनत के शासक होते हैं। दिल्ली सल्तनत में जो गुलाम वंश होता है उसके जो संस्थापक होते हैं उन्होंने भी हजरत आला उपाधि धारण किए रहते हैं। उसके बाद इनके बीच कौन सा होता है? चंदेरी के बाद कौन सा युद्ध होता है? चौसा का युद्ध होता है। इसके बाद कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध होता है। ये होता है 17 मई 1540 ईस्वी के बीच। इस युद्ध में उन्होंने सुल्तान ए आदिल की उपाधि धारण कर। कल की कक्षा में हम लोग देखेंगे जो शेरशाह सूरी होते हैं उन्होंने अन्य कौन कौन से युद्ध लड़े, उनका क्या परिणाम होता है और उनके स्थापत्य कला के बारे में जानेंगे। इस तरह तमाम बिंदुओं के बारे में जानते हुए कल की कक्षाएं प्रारंभ किया जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय। लेकिन हाँ, जाने से पहले आप लोग एक चीज़ बता दिया जाए, एक कह सकें महत्वपूर्ण बिंदु बता दिया जाए जो उसमें शेरशाह सूरी ने जो चंदेरी का युद्ध होता है, चंदेरी के युद्ध के पश्चात जो अपने प्रण ठानते हैं, कैसे का प्रण ठानते हैं, उस बिंदु को काफ़ी बार याद रखिएगा। कौन सा प्रण किया था? अगर भाग्य मेरी सहायता करते हैं, क्या अगर भाग्य मेरी सहायता करती है और सौभाग्य मेरा मित्र रहा तो मैं मुगलों को आसानी से भारत से निष्कासित कर देंगे। ये वाला बिंदु को आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।